नमस्कार दोस्तों, जय श्री हरि विष्णु। आज हम बात करने वाले हैं योगिनी एकादशी व्रत के बारे में, जिसमें आप जानेंगे योगिनी एकादशी कब है, व्रत 10 जुलाई को रखें या 11 जुलाई को, सही समय क्या है और पारण कब करना है। इसके साथ ही हम जानेंगे योगिनी एकादशी का महत्व क्या है, इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है, इसका नाम योगिनी एकादशी क्यों पड़ा, और सबसे महत्वपूर्ण, मैं आपको इस व्रत की पूरी पौराणिक कथा विस्तार से सुनाने वाला हूँ। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको योगिनी एकादशी की पूरी और सही जानकारी मिल सके। दोस्तों, पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी इस बार एकादशी तिथि शुरू होगी 10 जुलाई को सुबह लगभग 7:30 से और यह तिथि समाप्त होगी 11 जुलाई को सुबह लगभग 9:15 तक। अब सबसे बड़ा सवाल, व्रत 10 जुलाई को रखें या 11 जुलाई को? ध्यान से समझिए। गृहस्थ लोगों के लिए योगिनी एकादशी 10 जुलाई को मानी जाएगी, क्योंकि इस दिन व्रत का पालन करना शास्त्रों के अनुसार उचित है और इसका पारण 11 जुलाई की सुबह लगभग 5:40 से 8:24 के बीच करना शुभ रहेगा। वहीं वैष्णव संप्रदाय के लोग 11 जुलाई को एकादशी व्रत रखेंगे। अगर आप सामान्य गृहस्थ हैं, तो आपको 10 जुलाई को ही व्रत रखना चाहिए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आगे की कथा और महत्व बहुत खास है। अब जानते हैं योगिनी एकादशी का नाम कैसे पड़ा। योगिनी का अर्थ होता है ऐसी शक्ति जो मनुष्य को भगवान से जोड़ दे। यह एकादशी मनुष्य के मन और आत्मा को शुद्ध करती है और उसे भगवान विष्णु की भक्ति में जोड़ देती है। इसी कारण इसका नाम योगिनी एकादशी पड़ा। अब जानते हैं इस व्रत का महत्व। यह एकादशी सभी पापों को नष्ट करने वाली मानी जाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस व्रत को करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर पुण्य मिलता है। यह व्रत दरिद्रता को दूर करता है, रोगों को समाप्त करता है और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाता है। अगर किसी व्यक्ति से कोई बड़ा पाप हो गया हो, तो इस व्रत को करने से उसका भी नाश हो जाता है। अब जानते हैं इस व्रत के नियम। इस दिन सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठना चाहिए, स्नान करके साफ और शुद्ध वस्त्र पहनने चाहिए, भगवान विष्णु का ध्यान करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए, पूरे दिन मन को शांत रखना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, क्रोध और बुरी आदतों से दूर रहना चाहिए। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अब जानते हैं क्या खाना चाहिए। अगर संभव हो तो निर्जल व्रत रखें। अगर ऐसा संभव न हो तो फलाहार करें। आप फल, दूध, दही, साबूदाना, सिंघाड़ा और सूखे मेवे ले सकते हैं। क्या नहीं खाना चाहिए? इस दिन चावल, गेहूं, दाल, प्याज, लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए। अब जानते हैं पूजा विधि। सुबह स्नान के बाद मंदिर को साफ करें, भगवान विष्णु की फोटो या मूर्ति स्थापित करें, उन्हें फूल और तुलसी दल अर्पित करें, घी का दीपक जलाएं और धूप अर्पित करें। इसके बाद श्रद्धा से मंत्र जाप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। अब सुनिए योगिनी एकादशी की विस्तृत और पौराणिक कथा। प्राचीन समय में अलकापुरी नामक एक सुंदर नगरी थी, जहां धन के देवता कुबेर का राज्य था। कुबेर भगवान शिव के परम भक्त थे और उनके बाग में अनेक सुंदर फूल लगे रहते थे। इस बाग की देखभाल हेमाली नाम का एक सेवक करता था। हेमाली का काम था हर दिन भगवान शिव की पूजा के लिए ताजे फूल लाना। लेकिन हेमाली अपनी पत्नी के प्रेम में इतना अधिक आसक्त हो गया कि वह अपने कर्तव्य को भूल गया। एक दिन वह फूल लाने नहीं गया और भगवान शिव की पूजा अधूरी रह गई। जब कुबेर को यह बात पता चली तो वे बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने हेमाली को श्राप दे दिया कि तू अपने कर्तव्य से विमुख हुआ है, इसलिए तू पृथ्वी पर जाकर कोड़ी बनकर भटकेगा। श्राप मिलते ही हेमाली का शरीर रोगों से भर गया
और वह धरती पर गिर पड़ा। वह जंगलों में भटकता रहा, भूखा प्यासा, दुखी और निराश। वह अपने कर्मों पर पछताता रहा, लेकिन उसे मुक्ति का कोई मार्ग नहीं मिल रहा था। कई वर्षों तक कष्ट सहने के बाद एक दिन उसे महर्षि मार्कंडेय के दर्शन हुए। हेमाली ने रोते हुए अपनी पूरी कहानी बताई और उनसे मुक्ति का उपाय पूछा। महर्षि मार्कंडेय ने कहा, तुम योगिनी एकादशी का व्रत श्रद्धा और नियम से करो। यह व्रत तुम्हारे सारे पापों को नष्ट कर देगा। हेमाली ने पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ योगिनी एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उसका सारा रोग दूर हो गया और उसे अपना दिव्य शरीर वापस मिल गया। इसके बाद वह वापस कुबेर के पास गया और फिर से भगवान की सेवा में लग गया। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भगवान की भक्ति और व्रत की शक्ति से मनुष्य के बड़े से बड़े पाप भी समाप्त हो सकते हैं। दोस्तों, यही कारण है कि योगिनी एकादशी का व्रत इतना महत्वपूर्ण माना जाता है। अंत में आप सभी से यही कहना है, इस एकादशी का व्रत जरूर करें, श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री हरि विष्णु।